चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म, इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म के क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। एक सर्कुलर कॉइल है वायर जिसमें 100 टर्न्स हैं और इसका रेडियस दिया हुआ है आपको, हर एक का जो रेडियस है 8 सेंटीमीटर है। इसमें करंट आपको बताया गया है आई। आपका मैग्नीट्यूड क्या है मैग्नेटिक फील्ड बी का, जो कॉइल के सेंटर में होगा। तो जितना नंबर ऑफ टर्न्स है वो 100 है, रेडियस आपको 8 सेंटीमीटर मिला है, इसको डिवाइड कर दीजिए 100 से तो आपका मीटर में आ जाएगा। करंट जो फ्लो कर रहा है वो 0.4 एम्पियर है। अब इसके लिए फॉर्मूला जो हमारे पास है, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड निकालनी है जो कॉइल के सेंटर में है, ऐसे कॉइल है इसके हमको सेंटर पे निकालना है, तो वो होती है μ0/4 पाई 2 पाई n इंटू आई, ये आई है बाय आर। तो μ0 इसमें परमेबिलिटी है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, इसको यहाँ रख दीजिए इस जगह पे। 2 पाई तो 2 पाई है, n की जगह आप ये रख दीजिए और i की जगह ये और r की जगह ये, तो उससे आपका मैग्नीट्यूड आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का 3.14 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला टी। एक स्ट्रेट वायर है, उसमें करंट है 35 एम्पियर। मैग्नीट्यूड क्या होगी फील्ड बी की, 0.20 सेंटीमीटर, मतलब एक दूरी पर 20 सेंटीमीटर पर क्या होगी। तो उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है μ0/4 पाई 2 इंटू आई बाय आर। आई आपको दिया है करंट 35 एम्पियर, आर दिया है आपको, इसको मीटर में चेंज कर लीजिए और यहां पर रख दीजिए, μ0 भी आपके पास है, तो अब करीबन 3.5 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला करीबन आ जाएगा। एक लंबा स्ट्रेट वायर है हॉरिजॉन्टल प्लेन में और उसमें करंट है 50 एम्पियर का, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में, यानी कि यहां से यहां डायरेक्शन में इस तरीके से है। आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बतानी है एक पॉइंट जो ईस्ट पे है, यानी कि यहां से यहां तक 2.5 मीटर की दूरी पे है, इस जगह पे। उसके लिए फॉर्मूला तो खैर है हमारे पास, μ0/4 पाई 2 आई इंटू आई बाय आर। तो μ0/4 पाई 2 आई बाय आर, आई आपके पास है 2.5 मीटर अवे है, तो आर भी आपके पास है। इसको रखिए, μ0 की वैल्यू हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो तकरीबन इतना आ जाएगा ये। तो डायरेक्शन क्या होगी इसकी, डायरेक्शन जो होगी, इस डायरेक्शन पूछा गया है आपको, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन एट ऑफ बी, जो बी यानी मैग्नेटिक फील्ड की आपको डायरेक्शन पूछी गई। तो इसको हम निकालेंगे राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल, जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वो वर्टिकली अपवर्ड होगी, ऊपर की तरफ। जो हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन है उसमें करंट आपको 90 एम्पियर है, ईस्ट से वेस्ट, यानी यहां से यहां की तरफ, ईस्ट से, अगर इसको ईस्ट माने इसको वेस्ट माने। आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना है मैग्नेटिक फील्ड का, इस करंट के कारण बनेगी 1.5 मीटर बिलो द लाइन, इस लाइन के 1.5 मीटर बिलो। तो करंट आई है 90 एम्पियर, आर आपको दिया हुआ है, यानी कि डिस्टेंस जहां पर मैग्नेटिक फील्ड है 1.5 है। μ0 भी आपके पास है 2 आई बाय आर, ये आपका फॉर्मूला है, यहाँ रखिए, तकरीबन इतना आएगा। और पिछले सवाल की तरह यहाँ पर भी जो मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे, और जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो साउथ की तरफ होगा। मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ, ध्यान रखिएगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है, फोर्स नहीं, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है आपको। एक वायर है जिसमें करंट है 8 एम्पियर का और ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री, किसके साथ, जो डायरेक्शन है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जिसकी वैल्यू दी हुई है। तो इसमें आई आपके पास है, बी आपके पास है, थीटा आपके पास है, तो जो फोर्स पर यूनिट लेंथ है वो होता है बी आई साइन थीटा। तो इसमें क्या करेंगे, आपके पास बी है, आपके पास आई है, साइन थीटा है, इसको रखिए और ये 0.6 आएगा। ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है, ध्यान रखिएगा, इसलिए न्यूटन पर मीटर आया है इसका। एक 3 सेंटीमीटर का वायर है जिसमें करंट है 10 एम्पियर, इसको रखा गया सोलिनॉइड के अंदर परपेंडिकुलर, उसके एक्सिस से परपेंडिकुलर। जो मैग्नेटिक फील्ड है सोलिनॉइड के अंदर वो तकरीबन इतनी है। आपको बताना है कि मैग्नेटिक फोर्स कितना है इस वायर में। तो लेंथ जो वायर का है वो आपको 3 सेंटीमीटर दिया है, 100 से डिवाइड करिए, 0.03 आपका इसमें मीटर आ गया। करंट जो फ्लो कर रहा है आई आपका 10 एम्पियर है, मैग्नेटिक फील्ड आपको दी हुई है, थीटा भी आपके पास है 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है इसके एक्सिस से, इसलिए थीटा 90 डिग्री। एंगल जो करंट और आई और बी के बीच में है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। तो जो मैग्नेटिक फोर्स एग्जर्ट होगा इस वायर पे,
F इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। ध्यान रखिएगा पिछले सवाल में हमने फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाला था तो फॉर्मूला में L नहीं था, यहाँ पर फोर्स निकालना है तो L आएगा, इसमें सब वैल्यू रख दीजिए, साइन 90 आपका 1 होता है, तो ये आपके पास आ जाएगा। डायरेक्शन जो है फोर्स की वो आप फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से निकालेंगे। दो लंबे पैरेलल स्ट्रेट वायर यानी कि इस तरीके से पैरेलल स्ट्रेट वायर है और इनमें करंट जो जा रहा है वो 8 एम्पियर एक में है, एक में 5 एम्पियर है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है। ये सेपरेटेड है 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से। आपको एस्टिमेट करना है जो फोर्स है 10 सेंटीमीटर सेक्शन पे वायर ए की। तो जो करंट फ्लो कर रहा है इस वायर में आई ए आई बी आपके पास दोनों है। आपको आर भी पता है, यहां से हम आर सवाल से ले लेंगे, 0.04 मीटर है। लेंथ भी आपको दिया हुआ है, तो जो फोर्स एग्जर्ट होगा इस लेंथ पे जो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है उसकी वैल्यू होती है, उसका फॉर्मूला होता है F इक्वल टू म्यू 0 आई ए आई बी इंटू एल बाई 2 पाई आर। म्यू 0 आपकी परमिबिलिटी है फ्री स्पेस की, तकरीबन इतनी वैल्यू आएगी जो आप रखेंगे, जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का वो इतना आएगा। अब ये फोर्स जो होगा अट्रैक्टिव होगा और नॉर्मल होगा ए, नॉर्मल टू ए, और किसकी तरफ होगा, बी की तरफ, क्योंकि डायरेक्शन जो करंट की है वो दोनों सेम है, सेम डायरेक्शन में है। एक बहुत करीब बंधा हुआ वाउंड सोलेनॉइड 80 सेंटीमीटर का, 80 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 5 लेयर है इसमें और 400 टर्न है हर एक में, तो 5 इंटू 400 यानी कि कुल मिला के टर्न होंगे आपके 20 यानी कि 2000 करीब। डायमीटर जो सोलेनॉइड का है वो आपको 1.8 सेंटीमीटर मिला हुआ है। जो करंट कैरिड है आई वो 8 एम्पियर है जो एस्टिमेट हुआ। जो अब अगर आपको ये सब चीज दिया हुआ है, आपको मैग्नेटिक फील्ड बतानी है जो सोलेनॉइड के अंदर होगी सेंटर में। आई आपके पास है क्योंकि 400 टर्न है, 5 लेयर है, तो इसलिए मैंने बताया आपको 2000 इसके टोटल नंबर ऑफ टर्न होंगे। डायमीटर आपको दिया हुआ है, सेंटीमीटर में मीटर में चेंज करिए, और जो करंट है वो 8 एम्पियर है। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला जो है, हमको अगर मैग्नीट्यूड निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का सोलेनॉइड के अंदर और सेंटर के करीब, तो म्यू 0 एन आई बाय एल होता है। वैल्यूज रखिए, ये आएगा आपका। एक स्क्वायर कॉइल है, इस तरीके से एक स्क्वायर कॉइल है, सारे साइड उसके इक्वल होते हैं, इसमें 20 टर्न है और इसमें 12 एम्पियर का करंट है। एक कॉइल को सस्पेंड किया गया, इस कॉइल को सस्पेंड किया गया वर्टिकली, और जो प्लेन है कॉइल का वो 30 डिग्री बना रहा है। जो यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है वो 0.8 टेस्ला है, तो ये दोनों के बीच में एंगल है 30 डिग्री। आपको मैग्नीट्यूड निकालना है जो टॉर्क बनेगा, टॉ, जो कॉइल एक्सपीरियंस करेगी, क्योंकि जब एंगल बनता है तो टॉर्क एक्सपीरियंस होता है। तो लेंथ आपको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसको डिवाइड बाय 100 कर लीजिए। आई आपके पास 12 एम्पियर है, एन आपको 20 मिला हुआ है, थीटा आपको 30 डिग्री दिया हुआ है और बी आपका 0.8 टेस्ला है। तो जो मैग्नीट्यूड होगा टॉर्क का, जो एक्सपीरियंस करेगी ये कॉइल, जो आपकी स्क्वायर कॉइल है, इस मैग्नेटिक फील्ड में, वो टॉर्क का फॉर्मूला होता है एन बी आई ए साइन थीटा। ए इसमें आपका एरिया ऑफ कॉइल है, तो एरिया कितना होगा, साइड स्क्वायर है ना, तो 1 ये है, ये 1 है, तो आप इसको प्रॉपर वैल्यूज में यानी कि प्रॉपर इसकी यूनिट में चेंज करेंगे तो तकरीबन इतना आएगा, मल्टीप्लाई करिएगा उसको, सारी वैल्यूज रख दीजिए इस फॉर्मूले में, आपको टॉर्क मिल जाएगा 0.96 न्यूटन मीटर। दो मूविंग कॉइल है, मीटर्स है M1 M2, उनके पर्टिकुलर्स कुछ इस तरीके से दिए गए हैं। ये आपके पहले वाले के हैं M1 के, और ये दूसरे वाले के हैं M2 के। जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो आइडेंटिकल है दोनों मीटर के, मतलब एक का K है तो दूसरा का भी K है। आपको रेशियो निकालना है करंट सेंसिटिविटी का और वोल्टेज सेंसिटिविटी का M2 का M1 से। तो देखिएगा जो मूविंग कॉइल मीटर है M1, उसकी सारी वैल्यूज हमने यहाँ लिख दी, सारी चीजें यहाँ लिख दी, बस हमने जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो K ले लिया। इसी तरीके से दूसरे का लिख देते हैं, दूसरे की भी सारी चीजें यहाँ पर हमने दर्ज कर दी, इसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट K ले लिया। अब जो करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है, आई S1 लेते हैं इसको 1 के लिए, N1 B1 A1 by K1, ऐसी करंट सेंसिटिविटी M2 के लिए वो है N2 B2 A2 by K2। अब क्या करिए, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए दोनों को, तो क्या डिवाइड करेंगे, K कैंसिल हो जाएगा, सारी वैल्यूज रखिए, 1.4 आएगा। वोल्टेज सेंसिटिविटी में आपका रेजिस्टेंस और आ जाता है R, तो N2 B2 A2 K2 तो चल ही रहा था, साथ में R2 भी आएगा, यहाँ पर R बना जाएगा। यही काम करेंगे, ये आपका V है, तो VS2 को, यानी कि ये VS2 को VS1 से डिवाइड कर दीजिए, जो K कैंसिल कर दीजिए, बाकी वैल्यू रखिए, 1 आएगा। रेशियो है वोल्टेज सेंसिटिविटी का M2 का M1 से, वो 1 है। एक चैम्बर है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 6.5 G का टेस्ला में कन्वर्जन बताया गया है, इसको मेंटेन किया गया। एक इलेक्ट्रॉन है,
इसको शॉर्ट किया गया फील्ड में, जिसकी स्पीड आपको दी गई है, नॉर्मल है फील्ड से। आपको बताना है कि इसका पाथ जो है इलेक्ट्रॉन का वो सर्कल क्यों बनेगा, और आपको रेडियस भी निकालना है सर्कुलर ऑर्बिट का। इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का मास भी आपको दिया हुआ है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दी हुई है, इनको उसको हम टेस्ला में कन्वर्ट कर लेते हैं, इंटू 10⁻⁻⁴ मल्टीप्लाई कर देते हैं। और वेलोसिटी आपको दी है, आपको चार्ज दिया है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है, और क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि जो डायरेक्शन है वो नॉर्मल है फील्ड से, तो थीटा आपको 90 डिग्री दिया हुआ है। अब जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट हुआ इस इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फील्ड द्वारा, वो होता है F = E × V × B sin थीटा। अब ये जो फोर्स है ये इसको सेंट्रीपिटल फोर्स देगा जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इसी कारण से ये सर्कुलर मोशन में घूमना शुरू कर देगा, एक इसका रेडियस बन जाएगा r। अब जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो क्या होगा, mv²/r। अब ये दोनों फोर्स बराबर है, इक्विलिब्रियम में जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा जो इलेक्ट्रॉन पे आएगा वो मैग्नेटिक फोर्स के बराबर होगा। दोनों को बराबर कर दीजिए, mv²/r को EVB sin थीटा कर दीजिए, r आपका निकल के आएगा। तो ये सारी वैल्यूज हमें पता है, यहाँ रखिए, आपको 4.2 सेंटीमीटर का रेडियस मिलेगा। जो पिछली एक्सरसाइज दी है इसमें आपको, मतलब जो पिछला क्वेश्चन हमने लिया, इसमें आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी f या न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं रेवोल्यूशन जो है इलेक्ट्रॉन का उसके सर्कुलर ऑर्बिट में। और क्या ये जो आंसर है डिपेंड करता है स्पीड पे इलेक्ट्रॉन की, ये एक्सप्लेन करना है आपको। तो जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो इलेक्ट्रॉन, चार्ज, मास इलेक्ट्रॉन का, वेलोसिटी और रेडियस, इसको चेंज कर दीजिए जरा, डिवाइड बाय 100 करके, मीटर में आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी को न्यू मानते हैं, ओमेगा होता है 2π न्यू, ध्यान रखिएगा ओमेगा का मतलब होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, 2π × f या 2π × न्यू। अब v = r ओमेगा होता है, ये भी हम जानते हैं, जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी से कैसे रिलेटेड होती है, v = r ओमेगा। अब सर्कुलर ऑर्बिट आपका चल रहा है, जो मैग्नेटिक फोर्स इस इलेक्ट्रॉन पे लगेगा वो बैलेंस किया जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा। mv²/r किसके बराबर है, EVB के बराबर, जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा। अब क्या करेंगे, v की जगह r ओमेगा रख दीजिए और ओमेगा की जगह 2πf या 2πv रख दीजिए, तो इससे फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, b/2πm। इस एक्सप्रेशन में कहीं भी v नहीं है, वेलोसिटी नहीं है। इसका मतलब ये जो ये एक्सप्रेशन है फ्रीक्वेंसी का, ये स्पीड से आपका इंडिपेंडेंट है। जब ये सारी वैल्यूज हमें यहाँ पर रखेंगे तो 18 मेगाहर्ट्ज करीबन फ्रीक्वेंसी आएगी। तो जो फ्रीक्वेंसी है इलेक्ट्रॉन की वो 18 मेगाहर्ट्ज है और ये स्पीड से इंडिपेंडेंट है। एक सर्कुलर कॉइल है, 30 टन है, उसमें रेडियस आपको दिया हुआ है, इसमें करंट है 6 एम्पियर का। इसको लटकाया गया वर्टिकली, एक यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है जिसका मैग्नीट्यूड करीबन 1 टेस्ला है। जो फील्ड लाइन है वो 60 डिग्री बना रही है, जो नॉर्मल है कॉइल का उससे। आपको मैग्नीट्यूड बताना है, जो काउंटर टॉर्क जो अप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये कॉइल जो है वो टर्न ना हो। तो इसमें क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स आपको दिए हैं, रेडियस दिया हुआ है। अब इसमें एरिया ऑफ कॉइल निकालने के लिए πr² करेंगे, क्योंकि r आपके पास है। πr² लिखिए, I आपके पास 6 एम्पियर है, मैग्नेटिक फील्ड B आपका 1 टेस्ला, जो जिसमें दिया हुआ है वो हमने यहाँ मेंशन किया। अब जो एंगल है फील्ड लाइन और नॉर्मल के बीच में, जो नॉर्मल है कॉइल के बीच में, वो 60 डिग्री दिया हुआ है। तो कॉइल एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी इस मैग्नेटिक फील्ड में, यानी कि इस तरीके से घूमने की कोशिश करेगी। इसका मतलब ये टर्न करेगी। तो जो काउंटर टॉर्क देना पड़ेगा वो भी उसी फोर्स के बराबर होना चाहिए ताकि उसे रोका जा सके, यानी टॉर्क होगा NIBA sin थीटा। ये सारी वैल्यू अभी मैंने आपको बताई, यहाँ पर रख दीजिए, आपकी ये आ जाएगी। अब इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें यहाँ ये है कि क्या आपका आंसर चेंज हो जाएगा यदि जो सर्कुलर कॉइल है इसमें, इस सवाल में इसको रिप्लेस कर दिया जाए प्लानर कॉइल से, या कोई भी इरेगुलर शेप ले लीजिए, लेकिन एरिया सेम होना चाहिए। अब इस सवाल को समझिए इस फॉर्मूले से। यहाँ पर क्या है कि जो टॉर्क है डिपेंड कर रहा है केवल एरिया पे। एरिया कुछ भी हो सकता है, शेप कुछ भी हो सकता है, एरिया सेम होना चाहिए। इसका मतलब एरिया अगर ऐसा भी हो तो भी चलेगा, ऐसा भी हो तो भी चलेगा, दोनों का एरिया सेम होना चाहिए। यानी कि जो टॉर्क इसमें आ रहा है, जो मैग्नीट्यूड है जो अप्लाइड टॉर्क का, वो डिपेंडेंट है एरिया पे, शेप पे नहीं है। एरिया पे डिपेंडेंट है, शेप पे नहीं है। तो जो आंसर आपका चेंज नहीं होगा यदि सर्कुलर कॉइल जो इस केस में है उसको किसी प्लानर कॉइल से या किसी भी इरेगुलर शेप से आप चेंज कर दें, लेकिन एरिया सेम होना चाहिए। तो ये सवाल जवाब हुए आपके इस टॉपिक के। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।